अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान। अरे चौंकिए मत, ये कोई एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके पीएम की कोई मॉर्फ वीडियो नहीं है। ये आवाज भी असली है, शब्द भी असली हैं और उन शब्दों के मतलब भी हैं। मतलब की बात करें तो इसके हिंदी ट्रांसलेशन के अलावा इन शब्दों का एक खास अर्थ है, अर्थ जो जुड़ा हुआ है भारत और यूएई के रिश्ते से। वो सब कुछ बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देश का मतलब यूएई का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और 14 फरवरी को पीएम मोदी उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। अब ये मंदिर क्या है, कैसा है, कितना खास है और इस मंदिर का भारत और भारतीयों से क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देख और समझ लीजिए, जहां आपको पीएम मोदी एक अलग अवतार में एक अलग भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौका है यूएई में भारतीयों के समूह के संबोधन का। तारीख है 13 फरवरी और जगह है संयुक्त अरब अमीरात का शेख जायद स्टेडियम और कार्यक्रम है अल्हान मोदी का। अरबी में अल्हान मोदी, जिसे अंग्रेजी में कहें तो हेलो मोदी और हिंदी में कहें तो नमस्ते मोदी। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल 2019 में टेक्सास में हुआ था हाउडी मोदी। इस अल्हान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूएई की 60,000 जनता को, खासकर वहां रहने वाले भारतीयों को संबोधित किया। अब पीएम मोदी की स्पीच और उसमें कुछ वाव फैक्टर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस इवेंट में यानी अल्हान मोदी के इस भाषण में भी एक वाव मोमेंट देखा गया, जहां पीएम ने यूएई की जनता को इंप्रेस करते हुए अरबी भाषा में कुछ बोला। अब क्या कुछ बोला, पहले वो सुन लेते हैं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तराका फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो ये आपको उतना ही समझ में आया होगा जितना कि मुझे आया। खैर, ये बात पीएम को भी पता थी और इसीलिए उन्होंने लोगों की समस्या का समाधान करते हुए अपने इस अरबी भाषा में कही गई बात का हिंदी अनुवाद भी कहा। अब हिंदी अनुवाद में उन्होंने क्या कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। खैर, ये तो हुआ हिंदी अनुवाद, लेकिन पीएम ने जो कहा उसका हिंदी ट्रांसलेशन के अलावा एक खास मतलब भी है। मतलब है भारत और यूएई के बीच रिश्तों का। रिश्ते जो व्यापार से लेकर संस्कृति तक फैले हैं और ये कनेक्शन दोनों देशों के तरफ से किए गए इनिशिएटिव से है, जो बिना कनेक्शन के संभव नहीं है। और ऐसा ही कनेक्शन दोनों देशों के बीच है, जिससे और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश लगातार चल रही है। पिछले महीने ही यूएई के राष्ट्रपति गुजरात आए थे और पीएम मोदी के साथ एक रोड शो भी किया था और अब पीएम मोदी खुद यूएई की यात्रा पर हैं। वैसे तो पीएम मोदी ने साल 2015 से लेकर अब तक यानी साल 2024 की इस यात्रा तक कुल 7 बार यूएई की यात्रा की, लेकिन इस बार की यात्रा बाकी यात्राओं से बेहद खास है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस बार पीएम ने मंदिर का उद्घाटन करके यात्रा को धार्मिक, 8 आपसी समझौतों पर चर्चा करके इस यात्रा को राजनीतिक और भारतीयों को संबोधित और दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भाग लेकर इस यात्रा को निवेश की नजर से खास बना दिया। खैर, पीएम मोदी की इस स्पीच और इस अरबी भाषा के इस्तेमाल पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या राय है और क्या लगता है कि पीएम मोदी विदेश में जाकर लोगों को जब इस तरह से भाषण देते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? सब कुछ हमें बताएं कमेंट बॉक्स में और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।